तमाम मीडिया हजरात का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं डॉक्टर शहजाद काम कर रहा हूँ हायर एजुकेशन में कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर। तमाम मीडिया मैं अपनी आवाज़ मीडिया के सामने रखता हूँ। मीडिया जो है हमारी जो है गवर्नमेंट को हमारी आवाज़ जो है गवर्नमेंट तक ले जाए। हमारा आज का जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है सैलरी हाइक का। मैं 5 साल से काम कर रहा हूँ हायर एजुकेशन में। हमारी सैलरी आज तक जो है वो कॉलेजेस में हाइक नहीं हुई। पहले जो है वो 2017 में हमारी सैलरी हाइक हुई थी और अब से लेकर 2024 गुजर रहा है, हमारी सैलरी वही 28,000 और 22,000 चल रही है। अभी हाल में आपने देखा होगा कि लद्दाख गवर्नमेंट ने यूटी ऑफ लद्दाख ने जो है वो बेसिक सैलरी असिस्टेंट प्रोफेसर कॉन्ट्रैक्चुअल के लिए कर दी है। तो दोनों यूटी जम्मू कश्मीर और यूटी लद्दाख एक ही दिन बनी, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर में अभी तक ऐसा कोई रूल इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। सबसे बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर में कोई भी यूजीसी का रूल इम्प्लीमेंट प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा, जिससे हम तमाम लोग स्कॉलर जो हैं वो सफ़र हो रहे हैं। यूजीसी का जो 2018 रूल ये है कि बेसिक सैलरी जो है कॉन्ट्रैक्चुअल पे जो असिस्टेंट प्रोफेसर काम कर रहे हैं उनको दी जाए। इससे एक चीज़ और हमें फ़ायदा मिलता है, क्योंकि हमारा जो 28,000 वाली जो हमें सैलरी मिलती है उसका एक्सपीरियंस रेस्ट ऑफ जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें वो नहीं चलता, क्योंकि वहाँ वो डिमांड करते हैं कि भाई आपकी बेसिक सैलरी नहीं है, हम आपके एक्सपीरियंस को कैसे जो है वो कंसिडर करें। तो हम जो है रेस्ट ऑफ जो कंट्री से हम कट हो रहे हैं, वहाँ के रिक्रूटमेंट में हमें जो है वो कंसिडर नहीं किया जा रहा। हम यही जो है आपके मीडिया के वसादत से जो है सरकार तक, जो जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब से जो है वो अपील करते हैं कि हमारी जो है सैलरी को बढ़ाया जाए। साथ साथ में जो है यहाँ पूरे यूजीसी के जो रूल हैं वो हायर एजुकेशन के लिए एप्लीकेबल किए जाएँ। हमारे जो जितने भी लेक्चरर हैं ये फरफलान कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। पूरे जम्मू एंड कश्मीर का मसला है। हमारे जम्मू डिवीज़न से और कश्मीर डिवीज़न से 2500 और 3,000 के बीच में जो है ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर जो है काम कर रहे हैं। ये फरफलांग एरियाज़ में काम कर रहे हैं, उन एरियाज़ में काम कर रहे हैं जहाँ पहुँचना भी बहुत मुश्किल है। और 28,000 रुपये पे आज जो है आपको पता है इन्फ्लेशन का टाइम है, महंगाई का टाइम है, और हमें वी हैव फैमिली टू फीड, वी हैव ओल्ड पेरेंट टू लुक आफ्टर देम। लेकिन आज हमारा 28,000 से कोई काम नहीं चल रहा। और दूसरा यह है कि हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट है वो कभी हमें 7 महीने के लिए लगाया जाता है, कभी 8 महीने के लिए लगाया जाता है और कभी 9 महीने के लिए। हम चाहते हैं कि जैसे यूजीसी की टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जैसे 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट होता है या कुछ दिनों की ब्रेक मिलती है, तो वैसा किया जाए यहाँ, ताकि हमें जो है 5-5, 6-6 महीने जो है वो सिस्टम से बाहर ना बैठना पड़े। इससे क्या होता है कि स्ट्रेस हमारी बढ़ती है और हमारी परफॉर्मेंस कम हो जाती है। हम कॉलेजेस में पूरी परफॉर्मेंस हम दे नहीं सकते। एनईपी का मतलब है कि हमें जो है हमारी एजुकेशन को अपग्रेड किया जाए, ना कि डाउनग्रेड किया जाए। तो अगर हमारे जो है सैलरी अच्छी मिलेगी, तो आप सबको पता है कि इकानमी बेस है, और अगर हमारा बेस जो है वो स्ट्रांग नहीं होगा तो हम लोग अपनी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं दे पाएंगे। तो हमें फिर से दोबारा जो है तमाम कॉन्ट्रैक्चुअल जो हमारी फैटर्निटी है जम्मू एंड कश्मीर, उनके बिहार में मैं जो है मीडिया के सामने ये बात रखता हूँ और अपील करता हूँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑनरेबल मनोज सिन्हा साहब से कि इंटरवेन करें हमें, और हमारी जो है सैलरी जल्दी से जल्दी जो है हाई की जाए, ताकि हम जो है प्रॉपर तरीके से कॉलेजेस में काम करें। हमें जो है जो विंटर्स वेकेशन है, जो विंटर जोन के कॉलेजेस हैं, उनमें जो सैलरी जो कट की जाती है वो भी कट ना हो, प्रॉपर तरीके से मिले, क्योंकि ये 1 साल का मैटर नहीं है। हमें लगातार जो है हम जो है काम करते आते हैं, हर साल का मैटर है, हर साल का। तो हमें जो है अगर उनको प्रॉपर सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करना है तो हमारी सैलरी के ऊपर फोकस किया जाए, हमारे एक्सपीरियंस के ऊपर फोकस किया जाए। हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरा 12 मंथ का होना चाहिए, ताकि हम दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में जो है वो अपना अप्लाई कर सकें। अभी मैंने कुछ यूनिवर्सिटीज़ के इंटरव्यू दिए हैं। 5 साल से हायर एजुकेशन में काम करने के बाद जो है मुझे वहाँ मेरा एक्सपीरियंस कौन नहीं हुआ। ये बड़ी दुख की बात है, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर जो है ये इंडिया के साथ अगर चल रहा है, खड़ा है जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें भी पूरे रूल, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर इंडिया का अगर पार्ट है तो इसमें रूल फिर डबल क्यों होना चाहिए। इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट वन कॉन्स्टिट्यूशन, वन नेशन, सिंगल सिटीजनशिप, देन वी शुड फॉलो सिंगल रूल थ्रू आउट द कंट्रीज। तो इसी के साथ जो है मैं, अगर मेरा कोई साथी रखे बात तो। मीडिया हजरात यहाँ पे आए हुए हैं, उन सबका हम शुक्रिया अदा करते हैं अपनी कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चरर फैटर्निटी की तरफ से। देखिए, जैसे कि डॉक्टर शहजाद साहब ने आप सबको एक 1 बाय 1 जो पॉइंट्स हैं वो आपको समझा दिए हैं कि हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं। आप ये जानिए कि जिन जिन जगहों पे ये कॉन्ट्रैक्चुअल लेक्चर काम करते हैं उन जगहों के 2-4 नाम मैं बताऊंगा, जैसे डच्छन मरवा है, वलवन है,
रजौरी पुंछ के जो बॉर्डर इलाके हैं उन पे ये लोग काम करते हैं उस सैलरी पे जो सैलरी बिल्कुल कम कम पैसों पे जो ये काम करते हैं। अगर पूरे हिंदुस्तान में किसी भी जगह पे ये वाला रूल एप्लीकेबल नहीं है, हर जगह पे जो है यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं, फिर जम्मू कश्मीर में ये वाला रूल क्यों बनाया हुआ है? पहली बात। दूसरी बात यह है कि एक ही दिन में जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी बनी थी। अगर जम्मू कश्मीर और लद्दाख यूटी एक ही दिन बनी थी तो फिर दो बच्चों के साथ अलग अलग व्यवहार क्यों किया जा रहा है? अगर यूटी लद्दाख में हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने ऑर्डर निकाल दिया, इम्प्लीमेंट कर दिया एज पर यूजीसी नॉर्म्स, तो जम्मू कश्मीर में भी वही ऑर्डर जो है इम्प्लीमेंट होना चाहिए। और हमारी जो वन ऑफ द वाइब्रेंट पर्सनैलिटी जो लेफ्टिनेंट गवर्नर जी श्री मनोज सिन्हा जी हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि सर हम इस अदारे को मतलब इन कॉलेजेस को चलाते हैं, ये वो लोग हैं जो अपने कॉलेजेस का और अपने हिंदुस्तान का नाम बढ़ा रहे हैं, ना कि नाम को कम कर रहे हैं। अगर हमारे काम करने में कहीं किसी जगह प्रॉब्लम है तो वो हमें पूछा जाए, या हमारा थ्रू जैसे एक मतलब हमारा जो भी, अगर हम कम करेंगे, काम कम करते हैं तो हमारी फीडबैक लें। अगर हम काम अच्छा कर रहे हैं, हमारे काम अच्छे चल रहे हैं। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू जो है, आप ये देखिए कि कश्मीर के अंदर 97 पोस्ट निकली हैं, जम्मू के अंदर 77 पोस्ट निकली हैं, और ये टोटल मिला के कुछ 180 के करीब पोस्टें हैं। तो हमारी 180 पोस्टें अगर वैकेंट होती हैं तो उसी जगह पे हमारा ये अगर परमानेंट फैकल्टीज़ भी काम करती हैं, तो हमें अगर 2-4 महीने के बाद ही अगर ये पूरा एकदम से इशू लिया जाए और इसको भी जो ये जॉब पॉलिसी के लिए बनाया जाए। और सबसे मेन इशू हमारा सैलरी हाइक है, जो हमारे जल्दी से जल्दी जो है हमें ऑर्डर इम्प्लीमेंट किया जाए जम्मू कश्मीर में।